धन योग। आज बात करेंगे हम कुंडली में धन योग कैसे बनता है। नमस्कार, हाजिर हूँ मैं आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर, जिसमें बताएंगे कुंडली में धन योग कैसे। ये आपके सामने कुंडली है और मैं बताता चलूँगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये लग्न है। लग्न का स्वामी कोई भी ग्रह हो और आकर के वो दशम भाव में स्थित हो जाए, दशम भाव में बैठ जाए किसी कुंडली में, तो वैसा व्यक्ति अपने माता पिता से ज़्यादा धनवान होता है। कितना धनवान होगा ये मैंने नहीं बोला, लेकिन अपने माता पिता से ज़्यादा धनवान होगा। इसके आगे गुरु यानी जुपिटर, देव गुरु बृहस्पति, यदि ये नवम भाव यानी भाग्य भाव या एकादश भाव यानी लाभ भाव में बैठे हो और सूर्य यहाँ पंचम भाव में बैठे हो, तो भी जातक धनवान बनता है। कंडीशन नंबर 3, जब चंद्रमा और गुरु या चंद्रमा और शुक्र ये पंचम भाव में बैठे हों, तो भी व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। सूर्य यदि षष्ठम भाव में बैठा हो या एकादश भाव में बैठा हो, तो भी व्यक्ति धनवान बन जाता है, क्योंकि सूर्य अपने से एक भाव आगे है। क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी होते हैं, कालपुरुष कुंडली के हिसाब से। अपने भाव से एक भाव आगे बैठेंगे, लाभ भाव में बैठेंगे, या फिर यहाँ आकर के एकादश भाव में बैठेंगे, तो ये तो लाभ भाव है ही और ये धन भाव है सूर्य के लिए। तो इसमें बैठेंगे तो भी व्यक्ति को अपार धन की प्राप्ति होती है। आगे बढ़ते हैं। कर्क राशि कहीं भी हो, किसी भी भाव में कर्क राशि हो या किसी भी भाव में मेष राशि हो, मेष और कर्क ध्यान दीजिएगा, मेष और कर्क राशि में अगर बुध स्थित हो तो भी व्यक्ति धनवान होता है। अब यदि दशम भाव का स्वामी लग्न में बैठा हो, पहले मैंने बताया था लग्न का स्वामी दशम भाव में बैठा हो, अब बोल रहा हूं दशम भाव का स्वामी अगर लग्न में बैठा हो, तो भी व्यक्ति स्व अर्जित धन से धनवान बनेगा। एकादश भाव का स्वामी भी अगर लग्न में बैठा हो, तो भी व्यक्ति अपने परिश्रम से सेल्फ मेड पर्सन बनेगा और धनवान बनेगा। अब आते हैं आगे। यदि शनि ग्रह को छोड़ के बाकी कोई भी ग्रह, अपवाद है शनि इसमें, शनि ग्रह को छोड़कर जब द्वितीय भाव और नवम भाव, ये भाग्य भाव, ये धन भाव, ये दोनों के स्वामी आपस में एक्सचेंज ऑफ हाउस कर ले, यानी कि इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए या इसका स्वामी यहाँ बैठ जाए, तो भी जातक धनवान बनेगा। या इन दोनों के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में शुभ भाव में बैठ जाए, तो भी व्यक्ति धनवान बनेगा। एकादश भाव में भी अगर धन भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी बैठ जाए, तो भी व्यक्ति धनवान बनेगा, क्योंकि यहाँ पे भाग्य का धन से कनेक्शन बन जाता है, व्यक्ति भाग्य से धन अर्जित करता है। अब अगर ये धन भाव है और ये लाभ भाव है, इसके स्वामी भी आपस में एक दूसरे के भाव में बैठे हों या दोनों एक साथ कहीं भी शुभ भाव में बैठे हों, तो भी व्यक्ति धनवान बनता है। शुभ भाव का मतलब होता है केंद्र और त्रिकोण। अब आते हैं दोस्तों एक अपवाद, छठा, आठवां और 12वां। कहने का तो ये भाव नेगेटिव भाव है, दुष्टांत भाव है, लेकिन अगर इनके स्वामी ग्रह इन्हीं में से किसी भाव में बैठ जाए, छठे का आठवें में बैठ जाए, 12वें में बैठ जाए, आठवें का छठे में बैठ जाए, 12वें में बैठे, या 12वें का छठे 8वें में बैठे, तो विपरीत राजयोग का निर्माण हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी
परिस्थितियों से लड़के धनवान बन जाता है। विपरीत राजयोग का निर्माण होता है इसमें। तो आज हमने आपको एक जनरल रूल बताए। और भी धनवान बनने के बहुत सारे योग होते हैं, लेकिन मैंने उसमें से कुछ प्रमुख योग आपको बताए धनवान बनने के। अब मैं आपको आगे बताता चलूं कि ये तो एक जनरल रूल है, लेकिन इसमें भी और भी बहुत सारे योग होते हैं धनवान बनने के। और इन सब के बावजूद व्यक्ति के मेहनत और परिश्रम के साथ ही ये योग काम करेंगे। बैठे बिठाए इसमें से सिर्फ एक भाग्य वाला योग कभी काम कर जाए, अदरवाइज परिश्रम करना पड़ेगा। तो आप अपनी कुंडली खोलिए, उसमें देखिए आपके कौन से ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं। इनमें से कोई कॉम्बिनेशन आपकी कुंडली में अगर है तो निश्चित रूप से आप धनवान बनेंगे। ज़रूरत है सिर्फ अथक परिश्रम की। तो आज यहीं पे वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ एस्ट्रो सहयोग में। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।